अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम इतनी सारी बोरियों को अकेले लेके कैसे जाओगी? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं निहारिका मैम, हम कर लेंगे। राध्या, मुझे भी तो थोड़ा पुण्य कमाने का मौका दो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, हम पीछे से धक्का देते हैं। माता जी, अब हमें राशन दे करके आज्ञा दीजिए। जी जी, अभी होगा। राध्या, दादी यहाँ है, राशन आ गया। पंडित जी, आ गया राशन। कुछ बदबू सी आ रही है। बदबू तो मुझे भी आ रही है। क्या बात कर रही है? ये बदबू तो इन बोरियों में से आ रही है। कहीं अनाज सड़ा हुआ तो नहीं है? बकवास बंद करो उर्मी। 2 दिन पहले ताजा राशन आया, भला ये कैसे सड़ सकता है? अरे माँ, मैं सही कह रही हूँ, मेरी नाक बहुत तेज है। ये सब क्या है? मना करने के बाद भी भोग के राशन में आप प्याज लहसुन के साथ मिट्टी दे रही हैं। क्षमा कीजिए बाबा जी, जरूरी हमारी बहू की गलती है। राध्या, क्या है ये हरकत? सामान लाने से पहले तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? नहीं दादी, हमने अच्छे से पढ़ा था। तब तो इन बोरियों पे दाल चावल आटा यही सब लिखा हुआ था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है तो दिखाओ। राध्या, इसमें तो जो है वही लिखा है ना, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? राध्या, अगर आंखों को बटन और दिमाग को खाली डब्बे की तरह इस्तेमाल करोगी तो यही होगा ना। इतना भी नहीं पढ़ सकती थी तुम? नहीं दादी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ठीक से पढ़ा था। इन सब पे दाल चावल आटा ही लिखा था, पता नहीं स्टिकर कैसे बदल गए। निहारिका मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? राध्या, ये बोरी उठाने के चक्कर में ना मेरा पैर मुड़ गया। एक हेल्प करोगी? मेरे लिए बाम ले आओगी क्या? हाँ, आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू। निहारिका मैम, ये आपके लिए बाम। थैंक यू राध्या। एक काम करो राध्या, इसे तुम ही लेके जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है निहारिका मैम, हम ले जाते हैं। आप लोगों से मिलकर और आपके आवभगत को देखकर ऐसा लगा था कि हम किसी पावन घर में आए हैं, लेकिन कहीं आप लोगों ने हमें लहसुन प्याज वाला दूषित भोजन तो नहीं करा दिया? नहीं नहीं पंडित जी, ये भोजन हमने बनाया था, इसमें जरा सा भी प्याज और लहसुन नहीं था। जो भी हो, लेकिन दूषित राशन ही तो देने वाले थे ना आप।
आपका पूरा परिवार ही कपटी है। आपके इस धोखे के लिए हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं। कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। नहीं पंडित जी, देखिए ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप हमारे परिवार को श्राप मत दीजिए, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी बहू से गलती हो गई। हमारे पूरे परिवार को श्राप मत दीजिए, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और साधु द्वारा दिया गया श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका असर कम करने के लिए घोर प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम सारा प्रायश्चित करेंगे। आप प्लीज कोई हेल्प बताइए, ऐसे मत जाइए प्लीज। हम जा रहे हैं। चलिए 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 यहाँ से। पंडित जी, नहीं आप क्षमा कीजिए। प्लीज बात तो सुनिए, पंडित जी, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती नहीं, मत कीजिए ऐसा। पंडित जी, घोर अपमान हुआ है हमारा। हे भगवान। राध्या, उठ। अपनी सुबह की कही बात तुझे याद है ना? याद है ना ठीक से? अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। चल, अभी चल, निकल, निकल इस घर से बाहर, निकल। तुम्हारी तय की हुई सजा अब तुम खुद भुगतोगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। निकल जाओ यहां से। वासु भैया वो सारी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? राध्या को उसकी गलती पर खुद की तय की हुई सजा दे रहे हैं। तूने भी तो सुना था ना, क्या कहा था इसने? 2 पहर भी नहीं ढले थे कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। ये हाल है इसका। राध्या, उठो। माँ जी, राध्या इस घर की बहू है। इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, एक बार तो जरा सोचो कि हमारी ये हरकतें मोहल्ले वाले देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वाह रजनी, तुम हमें रोकने का तो बहुत ज्ञान दे रही हो, लेकिन बहू को ससुराल के फर्ज मत सिखाना। और ओमकार, वैसे ही क्या कम बदनामी हो रही है जो 4 लोगों की बातों के डर से हम इस धरती के बोझ को जिंदगी भर ढोए। इसी की बदौलत अभी तेरे क्लाइंट्स यहाँ से शर्मिंदा होके गए हैं, और 2 पहर भी नहीं ढले कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे यहाँ से साधुओं को ऐसा नाराज करके भेजा कि वो यहाँ पर श्राप दे करके गए हैं। बस बहुत हो गया। अब हम इस लड़की को एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो देख लेना, हम खुद इसकी जान ले लेंगे। माँ जी,
माना कि गलती हुई, लेकिन अगर कोई साधु एक गलती पर इतना बड़ा श्राप दे दे तो मेरे ख्याल से वो सच्चा साधु तो नहीं हो सकता। ये सब बातें बेमायने हैं माँ जी। आप तो रहने ही दीजिए वासु भैया। अरे अगर उस साधु के श्राप से जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं नहीं नहीं, इस राध्या को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उर्मी, वासु भैया की बात से मैं सहमत हूं। माँ, ये सारी हरकतें बेतुकी, ये सब खोखली बातें हैं। राधे बेटा, आओ अंदर आओ। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। राध्या, क्या हुआ? माँ, आज हमारे कारण हमारे परिवार को इतना बड़ा श्राप मिला है। अगर कल को कोई अनहोनी हो गई तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्रायश्चित करेंगे, उन साधुओं को ढूंढेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो हमें और हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन राध्या, उन साधुओं को गए कितना समय हो गया है, कहाँ ढूंढेगी उन्हें? माँ, हमें पूरी उम्मीद है वो किसी धर्मशाला या फिर मंदिर में ही होंगे। हम अपनी आखिरी उम्मीद तक उन्हें ढूंढेंगे और जब तक हम उन लोगों से माफी नहीं मांग लेते तब तक हम घर में वापस नहीं आएंगे। राध्या को जाने दो ओमकार, ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। राध्या, अब तुम साधुओं की माफी लेकर ही यहाँ लौटना, समझी? हम चलते। अब ये फुटबॉल पूरे यूनिवर्स में भी बाउंस कर लेगी ना, तो भी वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग साधु है ही नहीं। ना तो कोई साधु मिलेगा, ना ही राध्या घर वापस आएगी। माँ, आप ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हैं आप? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब क्या हो रहा है दादी? श्राप से बचने के लिए तू ये भभूत लगवा ले। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं। अभी मैंने कल ही फेशियल करवाया, मेरी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। चुप कर। श्राप का असर हो गया ना तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम सबकी सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। भगवान जाने राध्या उन ब्राह्मणों को कब ढूंढेगी। अरे तब तक तो सुरक्षा करनी होगी ना। माँ, ये सब अंधविश्वास है। चुप करो। हम तुम्हारे काम में दखल देते नहीं ना, तो हमारे काम के बीच में मत बोलो। राध्या पता नहीं कहाँ होगी, प्रथम को बताते हैं। कहाँ खोई हो रजनी? लाडली बहू के ख्यालों में कोई हो क्या? सुन लो, आज सब लोगों को निर्जला व्रत करना होगा सिवाय बुलबुल के। बस बाकी सबको व्रत रखना होगा। माँ, सिर्फ निहारिका, तुम्हारे कारण हमारे परिवार को श्राप लगा है। अरे तुम्हारे कहने पे ही हमने राध्या को बोलियां लाने भेजा और देखो क्या हो गया। दादी, ये मत भूलिए कि आज मेरी वजह से राध्या इस घर से बाहर है। लेकिन इस श्राप का क्या? दादी, वो आप कोई पूजा करवा लीजिए ना, उससे श्राप उतर जाएगा। हाँ हाँ,
करते, पंडित जी से बात करते। मन तो हुआ कि आपको इस खेल में मेरा राजदार बना दूं, लेकिन सबको इतना डरा डरा देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी आप बता सकती हैं क्या जो मथुरा से साधु आए हैं वो यहाँ धर्मशाला में रुके हैं या नहीं? जी नहीं, वैसे मथुरा के पंडित जी अक्सर कृष्णा मंदिर में रुका करते हैं, आप वहाँ पे पता कर लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम उन साधुओं का पता नहीं लगा लेंगे हम हार नहीं मानेंगे। पहले तो सिर्फ सर दर्द हो रहा था, तो भूख के बारे पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे अरे भाभी, संभाल के। अरे भाभी, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए संभाल के। अरे क्या हुआ? राधिया की गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। मम्मी जी सर दर्द से फटा जा रहा है और खाली पेट में ना एसिडिटी का कारण बहुत पेट दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, जाकर दवाई खा लो और आराम करो, हम ये सब देखते हैं। मम्मी जी लेकिन दवाई खाऊंगी तो व्रत टूट जाएगा ना। बच्चे, बूढ़े और बीमार को सब माफ होता है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो बुलबुल का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, और भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि अपने शरीर को कष्ट देकर आराधना करो उनकी। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है ना, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हिफाजत करें। जाओ, फल खा लो पहले और उसके बाद दवाई ले लेना, ठीक है? संभाल के भाभी। हाँ, संभल के। राधिया की वजह से सबको कितना सहना पड़ रहा है। आई फील सो बैड। ये ले पैसे और जल्दी से निकल यहाँ से। अरे छुट्टे रख लिए अपने पास, जा। मेरा बर्गर। बाबा के उस श्राप से मरूं या ना मरूं, लेकिन माँ के इस निर्जला व्रत से जरूर मर जाऊंगी। मेरी डोली उठाने से तो रही माँ, लेकिन आरती उठाने का पूरा प्रबंध कर देती है। कितना टेस्टी है। राधा की गलतियों की सजा कम थी जब दादी ने भी ये तमाशा शुरू कर दिया। दादी, लापरवाही में लगता है राधिया को भी मात देने लगी हो। क्या कर रही थी ये? तुम्हें पता है ना, निर्जला व्रत इसलिए रखवाया गया है ताकि साधुओं के श्राप का असर हमारे परिवार पर ना हो, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। सॉरी दादी, लेकिन सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मम्मी से पूछ के ये दवा खाने आई थी यहाँ। हाँ माँ जी, हमने ही कहा था इसे दवाई खाने के लिए। वाह रजनी वाह, तुम और तुम्हारी बहुएं राम मिलाई जोड़ी है बिल्कुल। एक तुम्हारी वो लाडली बहू जिसने साधुओं से श्राप दिलवा दिया, और तुम हो कि दूसरी बहू को उसको बरकरार रखने के नुस्खे सिखा रही हो। हम इस घर को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, और एक तुम हो कि इस आफत को छोड़ना ही नहीं चाहती। दादी,
सॉरी, एकता व्रत रखेगी, कुछ नहीं खाएगी। माफ। ये हवा क्यों चल रही है इतनी तेज? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ आपने सही कहा था, श्राप का असर शुरू हो गया है। मेरे पीछे भूत पड़ा है। अरे हाँ उर्मी दीदी, आपके पीछे तो बहुत बड़ा भूत पड़ा है। मैं अभी लेकर आती हूँ। भूत? ये है भूत। ये बुआ डर गई, बुआ डर गई। बुलबुल की बच्ची, तूने किया ना ये? कैसे डराते हैं? गंदी बात है ना। बुआ दादी आप भी तो गंदी बात कर रही थी ना, चुप चुप के बर्गर खा रही थी।